क्या होगा अगर शादी के तुरंत बाद दुल्हन के सामने उसका पति और उसका दोस्त दोनों ही मर जाएं और फिर देवी के वरदान से वे दोनों जीवित हो जाएं, लेकिन दुल्हन की एक गलती से दोनों के सिर आपस में बदल जाएं। अब सवाल ये है, उसका असली पति कौन है? तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पाटलिपुत्र एक ऐसा नगर जहां भव्यता और देवी के मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन अभय और विजय, जो एक व्यापारी थे, वह दोनों गांव के मंदिर में प्रवेश करते हैं। अभय की नज़र अचानक अनुराधा पर पड़ती है, जो देवी की आरती कर रही थी। अभय मन ही मन कहता है, हे देवी, अगर ये कन्या मेरी जीवन संगिनी ना बनी तो मेरा जीवन व्यर्थ है। विजय मुस्कुराते हुए कहता है, भाई, मन की बात छुपाने से क्या होगा, चलो उसके पिता से बात करते हैं। अभय और विजय अनुराधा के पिता के घर पहुंचते हैं और उनकी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं। तब अनुराधा के पिता कहते हैं, वर स्वयं आया है तो यह देवी का आशीर्वाद है, पर मेरी एक शर्त है। अभय कहता है, बाबा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अनुराधा के पिता कहते हैं, मेरी बेटी बचपन से देवी की परम भक्त है। सुबह शाम देवी के दर्शन के बिना वह अन्य ग्रहण नहीं करती। विवाह के बाद भी उसका यह नियम कभी टूटना नहीं चाहिए। अभय कहता है, आप निश्चिंत रहिए बाबा, यह नियम सदा बना रहेगा। अनुराधा छुप कर ये बातें सुन रही थी और वो मन ही मन शादी के लिए तैयार थी। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। विवाह हर्षोल्लास से संपन्न हुआ, लेकिन किसे पता था कि भाग्य ने उसके लिए कैसी परीक्षा छुपा रखी है। अनुराधा की डोली एक जंगल से जा रही थी, तभी अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया और दोनों वीरता से लड़ते रहे, पर अंत में दोनों डाकुओं के वार से गिर जाते हैं। इस लड़ाई में अनुराधा का पति और उसका दोस्त दोनों ही मार दिए जाते हैं। दोनों डाकुओं ने उन दोनों के सर धड़ से अलग कर दिए। क्षण भर में सब लूट गया और अनुराधा का संसार उजड़ गया। अनुराधा खून से लथपथ अपने पति की लाश के पास बैठकर रो रही थी। अनुराधा चीखते हुए कहती है, हे माँ, मेरी भक्ति का यही फल दिया तूने, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। उसकी यह पुकार सुनकर अचानक आकाश में बिजली चमकती है और देवी माँ प्रकट हो जाती है। देवी माँ कहती है, बेटी, निराश मत हो, इन दोनों को मैं पुनर्जीवित करने का वरदान तुझे देती हूँ। जा उनके सिर उनके शरीर से जोड़ दे। अनुराधा रोते रोते जल्दबाजी में सिर जोड़ देती है। अभय का सिर विजय के शरीर के साथ और विजय का सिर अभय के शरीर के साथ जोड़ देती है। अमृत की बूंदें छिड़कते ही दोनों जीवित हो उठते हैं। तब अनुराधा हैरान हो जाती है, हाय, ये मैंने क्या कर दिया। वो दुविधा में पड़ जाती है। अब अनुराधा के सामने दो नवयुवक हैं। इन दोनों में से उसका पति कौन सा है? अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि उसका पति कौन है। तब गांव में पंचायत जुटी। दोनों पुरुष आमने सामने खड़े थे। एक का शरीर अभय का, पर सिर विजय का। दूसरा विजय का शरीर, पर सिर अभय का। अनुराधा रोते हुए कहती है, मुझे बताइए, इनमें से मेरा पति कौन है? गांव वाले एक दूसरे की ओर देखते हैं और सभी के बीच एक सन्नाटा छा जाता है। तब गांव के एक बुजुर्ग धर्मेश्वर पंडित उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, मनुष्य के शरीर की रचना बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। सारे अंग अपना अपना काम ही करते हैं। एक अंग जो काम करता है वो दूसरा अंग नहीं करता। इन सब अंगों का स्वामी, इनका मालिक, जो इन सब अंगों को चलाता है, वो सिर है, अर्थात मस्तिष्क। उसी की आज्ञा से सब अंग चलते हैं। मस्तिष्क प्रमुख है, शरीर तो मस्तिष्क का सेवक है। इसलिए जिस शरीर पर अनुराधा के पति का सर लगा है, वही शरीर अनुराधा का पति है। अनुराधा कहती है, आज मैंने समझा, मनुष्य की पहचान शरीर से नहीं
बल्कि उसके विचारों और चेतना से होती है। सत्य और न्याय की जीत हुई और इस घटना से लोगों ने सीखा कि मनुष्य की असली पहचान उसके रूप या शरीर से नहीं बल्कि उसके विचारों और चेतना में छुपी होती है। तो इस तरह से अनुराधा को उसके पति की पहचान हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ आपको मिलती रहें। और कमेंट में हाँ या ना लिखकर ये बताएं कि गांव की पंचायत ने सही फैसला किया। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ।